नमस्कार बच्चों, इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम कक्षा तीसरी का विषय गणित भूमितीय आकृतियों का परिचय इसका अध्ययन करेंगे। आकृतियों का परिचय, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज के बारे में देखेंगे। तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या आप देख रहे हैं? ये सैंडविच है। आप इसके आकार को ध्यान में लाइए। इसका आकार त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुज का अच्छा उदाहरण है। अब आगे हम विभिन्न प्रकार के चतुर्भुज देखेंगे। हमारे सामने दो चतुर्भुज है। जो लाल वाला है वो आयत है और जो ब्लू वाला है वो वर्ग है। इसमें इसके आकार को देखिए। आयत में दोनों जो आमने सामने की लंबाई होती है वो एक समान होती है और उसकी जो चौड़ाई होती है दोनों एक समान होती है। वर्ग में उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही एक समान होती है। यहाँ पर एक कैरम है जो वर्ग के लिए अच्छा उदाहरण है। दूसरा मोबाइल आयताकार है। इसकी देखिए लंबाई समान है और चौड़ाई समान है। अब आगे हम वृत्त देखेंगे। इसे हम बोलचाल की भाषा में गोला भी कहते हैं। यहाँ आपको अलग अलग छोटे बड़े वृत्त दिखाए गए हैं। देखिए, आप चूड़ियों को ध्यान से देखिए। चूड़ी जिसे हम रोज़ देखते हैं, आपकी मम्मी के हाथ में, बहन के हाथ में और अन्य औरतें भी पहनती हैं। तो ये गोल होती है, अर्थात ये वृत्ताकार होती है। अब हम इन आकृतियों के कोनों की संख्या के बारे में जानकारी लेंगे। पहले हम त्रिभुज को देखेंगे। ध्यान से देखिए। जो तीर का निशान दिया गया है, बाण का निशान किया गया है, उसे आप ध्यान में रखिए। वो उसका एक कोना दर्शाता है। एक हो गया, दूसरा कोना और तीसरे बाण को देखिए, तीसरा कोना। एक बार हम फिर से देखेंगे। देखिए वहाँ पे लाल लाल जो हो रहा है उसका कोना अब गिनते चलिए। 1 2 3। इस प्रकार हमने अच्छे से देखा कि त्रिभुज में कोनों की संख्या 3 होती है। अब हम चतुर्भुज को देखेंगे। ध्यान से देखिए। ये बाण के निशान को ध्यान से देखिए। जहाँ पर ये बाण के निशान इंगित करते हैं, दर्शाते हैं, वो उनके कोने हैं। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। चतुर्भुज में 4 कोने होते हैं। उसमें कोनों की संख्या 4 होती है। अब आप वृत्त को देखिए और ध्यान से देखने की कोशिश करिए। वृत्त में कोने दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, वृत्त में एक भी कोने नहीं होती है, अर्थात वृत्त में कोनों की संख्या 0 होती है। अब हम इन आकृतियों के कोरों की संख्या देखेंगे। पहली आकृति त्रिभुज। आप लोग पूरे ध्यान से चित्र को देखते रहिए। जहाँ पर बाण के निशान हैं उन्हें ध्यान से देखिए। अब आपको एक छोटी सी रेखा, पतली सी रेखा दिखाई दे रही है। ये इनके कोरे हैं। त्रिभुज में कोरों की संख्या 3 होती है। अब हम चतुर्भुज को देखेंगे। जैसे आपने त्रिभुज को देखा था वैसे चतुर्भुज को ध्यान से देखिए। जो बाण का निशान है उसको ध्यान से देखिए। वहाँ पे आपको एक पतली सी रेखा दिखाई दे रही है, वो उसके
कोरे हैं। इस तरह से हम गिनेंगे 1, 2, 3 और 4 कोरे। तो चतुर्भुज की कोरों की संख्या 4 होती है। आगे देखिए वृत्त है। वृत्त में पूरा गोलाकार है, वक्राकार है, इसलिए वृत्त में कोर जो होते हैं वो वक्राकार होते हैं। अब आगे हम कुछ आकृतियों को देखेंगे, उनके नाम देखेंगे, उनके कोनों की संख्या और कोरों की संख्या को बताएंगे। पहली आकृति देखिए ध्यान से। पहली आकृति चतुर्भुज की है। इसमें कोरों की संख्या 4 होती है, कोनों की संख्या 4 होती है। दूसरी आकृति देखिए। चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं, उसमें से एक ये प्रकार आयत है। इसमें कोरों की संख्या 4 होती है, कोनों की संख्या 4 होती है। आगे की आकृति को ध्यान से देखिए। ये भी एक चतुर्भुज का प्रकार है, इसका नाम वर्ग है। इसमें कोरों की संख्या 4 होती है, कोनों की संख्या 4 होती है। अगली आकृति को ध्यान से देखिए आप लोग। हाँ, ये त्रिभुज है। इसमें कोरों की संख्या 3 होती है, कोनों की संख्या 3 होती है। अगली आकृति को आप ध्यान से देखिए। वृत्त। वृत्त में जो कोर होते हैं वो वक्राकार होते हैं और वृत्त में कोनों की संख्या 0 होती है। तो बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आगे की कक्षा में हम अगला पाठ लेकर आएंगे। थैंक यू।